तो जितने ज़्यादा इंडिया में लोग नहीं है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पे रियलिटी शोज है। अभी एक नया रियलिटी शो इंगेज्ड सीजन 2 आ गया है। तो वैसे मैं नहीं देखती इसको, ये सब चीज़ मतलब रियलिटी शोज में मुझे लगता है कि मैं स्प्लिट्स विला सबसे ज़्यादा देखती हूँ और बिग बॉस के लास्ट में जैसे लास्ट में 5-6 एपिसोड देख लेती हूँ और जीतने वाला जिस दिन फिनाले होता है उस दिन देख लेती हूँ। और बाकी पहले तो बचपन में सभी देखती थी, जो मम्मी लोग लगा देते थे बैठी रहती थी। अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं देखती हूँ, मुझे सिर्फ और स्प्लिट्स विला का बहुत वेट रहता है, मैं स्प्लिट्स विला देखती हूँ। रोडीज वगैरह में कुछ नहीं देखती हूँ। और इंगेज सीजन 2 मैंने देखा सिर्फ 2-3 एपिसोड देखा है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि एंट्री होती है पलक की और उसमें मुझे पता चलता कि निखिल पहले से था। तो वो इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा उसका हाइप और इतना वायरल हुआ कि मैंने सोचा कि चलो देख लेते, क्योंकि ये स्प्लिट्सविला में थे, स्प्लिट्सविला में देखती हूँ और मुझे पसंद थे स्प्लिट्सविला में, मुझे अच्छे लगते थे ये लोग। तो इनका मैंने देखा था कि ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद में तो वैसे भी थोड़ा चटपटा मसाला मजा आती है, इसलिए मैंने उसको देख लिया। उसमें इंगेज सीजन 2 देखा तो मैंने पहला एपिसोड देखा, मुझे बड़ा बोरिंग लगा। फिर मैंने सिर्फ जिस दिन एंट्री हुई पलक की वो वाला एपिसोड डायरेक्ट फिर पहला एपिसोड देखा। पहला एपिसोड में थोड़ा बहुत देखा जब वो लोग मास्क वास्क लगा के उनका एंट्री हो रहा था, मुझे तो 15-20 मिनट देखा होगा। फिर उसके बाद मुझे बड़ा बोर लग रहा था, फिर मैंने डाउनलोड किया पलक की एंट्री वाला दिन। तो जैसे वो आती है और जो मतलब कि मुझे इनसे प्यार है ये सब वो बोलती है, तो मुझे वहाँ तक बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। और जैसे ही वो होस्ट हटते हैं और उसके बाद में वो शुरू करती है, इस लड़की का नाम है देवांगिनी, देवांशी, जो भी नाम है मुझे नाम नहीं आ रहा क्योंकि मैंने देखा नहीं ज़्यादा, कुछ ऐसा ही नाम है। तो उसके बारे में सीरियसली हर इस तरह बोलती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो एक अच्छा शो और रेपुटेटेड मतलब लड़की ऐसे जैसे होता है ना कि हमारी उनसे कि हाँ वो लोगों को और इज्जत देती होंगी। लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप घर पे जो भी बोलते होंगे वो आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप किसी नेशनल टीवी पे किसी लड़की को इस तरह बोल रहे हैं तो वो बहुत ख़राब लगता है। और मुझे उनसे थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने एक अच्छा स्प्लिट्सविला बहुत माना जाना शो है, तो वहाँ से आई थी और उसके बाद इतने दिन तक अपना काम कर रही थी और इस इंडस्ट्री में है। और इस तरह का कमेंट उस लड़की सीरियसली है। तुमने देखा वो कैसे कपड़े पहनी हुई है, ये मैं 10 साल पहनती थी, मुझे लगा तुम मुझे डेट करने के बाद तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ऐसे तुम इतना हाई और ये वो सबसे ज़्यादा गलत। अगर हमें प्यार होता है ना हमें कुछ भी नहीं दिखता, फिर आदमी सड़ भी जाता है ना तो हमें उससे प्यार रहता है। अगर आपका ट्रू लव है तो भाई हमारा देखो अट्रैक्शन और जो भी है वो पहले होता है, या फिर हम बहुत लोगों को क्या जो कम सुंदर होता है उनको प्यार नहीं होता है, उनसे प्यार नहीं होता लोगों को, होता है। हम उनके साथ रह के चीज़ें उनकी जान के हमें प्यार हो जाता है, ये चीज़ होती है। और जब वो सॉरी लाइट चली गई, और वो जब आदमी फिर उसके बाद चाहे जैसा हो हमें वो अच्छा लगने लगता है, फिर वो जैसा जाए गुल जाए चाहे जैसा हो, मतलब एक कहने की बात बता रहे हैं अगर आपको सच्चा प्यार है तो। और मुझे पलक से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, तो मुझे पहले उस दिन उसके लिए बहुत बुरा लगा। और उसके बाद फिर मैं प्रोमो देखती हूँ लास्ट में कि उसको धक्का दे देती है। भाई तुम्हारा निखिल इतना तुम्हारा है तो क्यों तुम यहाँ पे उसको भेजी हो डेट करने के लिए, और तुम्हें पैचअप करना था तो बाहर ही कर लेती, अंदर इतना ड्रामा फैलाने की क्या जरूरत थी। और तुम्हें पैचअप करना था तो तुम पैचअप कर लेते, तुम उसको बीच में इस तरह क्यों ऐसे गंदे गंदे शब्द बोल रही थी, ये वो फलाना ढमकाना। मुझे ना इस जगह पूरे उसमें सिर्फ और सिर्फ गलत वही लगी लड़की पलक, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा उसके लिए। उसके धक्का दे देती है और मतलब किसी को भी आप नेशनल टीवी में कर रहे हो तो उसके लिए जिसके ऊपर बीते ना वो बहुत इंसल्टिंग लगता है। तो मुझे वो चीज़ उनकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी और ऐसा बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बहुत चाइल्डिश बिहेवियर, जैसे हम लोग ना क्लास 5-6 में पढ़ते हैं तो छी कितनी गंदी लग रही है वैसे वाला ना, ये बच्चे होते हैं इमेच्योर होते हैं तो वो सब चीज़ें बोलते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगी, वो बहुत ही मेच्योर भाई इसकी हो गई होगी मुझे लगता है, ये जो भी है 25, 26, 27 जो भी है, तो इतने में आदमी को इतनी समझ आ जानी चाहिए कि हमें किसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो उसने बोला मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और फिर निखिल भी वैसे ही, जब तुमको इतना प्यार था तो तुम क्यों आए थे यहाँ पे लव एंगल बनाने, क्यों आए थे? फिर नहीं आना चाहिए था आपको यहाँ पे, जब आपके पास में इतना सब कुछ था तो आपको सोचना चाहिए ये सारी चीज़ें। आप किसी एक लड़की के साथ में फिर आप गैंग अप करके उसके साथ में उस लड़की को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जिसके पहले आप 2 दिन पहले आप बोल रहे थे हाँ मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, ये फलाना ढमकाना। देखो होता है कि हमारा कोई एक्स आ गया सामने, मतलब अगर तुम्हारा इतना सीरियस वाला सब था तो तुम्हें वो फीलिंग्स जो भी, लेकिन तुम उस लड़की को गलत जैसे वहाँ पे बोलोगे तो उसको करेक्ट करना चाहिए कि हाँ तुम ऐसे नहीं बोल सकते। तो जब धक्का दे रहे तो उसका निकल भी उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत था, वो बहुत ज़्यादा गलत था। और अगर आपको पैचअप करना था आप घर पे कर लेते, आप अपने घर पे बात कर लेते जो भी था, मेरे हिसाब से बहुत गलत। और मुझे पलक का बिहेवियर बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत रूड, और मतलब वो पता नहीं एक शो सिर्फ स्पिरिचुअल मुझे लगता है कि ज़्यादा दिखी होंगी करके वो एकदम ऐसा लग रहा वो बहुत बॉलीवुड की एकदम, अरे कोई भी हो बॉलीवुड का कुछ भी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन इस तरह नहीं बोल सकता किसी को बोल रहा है तो वो गलत है। और हम लोग बैठे हैं कि हाँ गलत है तो गलत है, मतलब एज ऑडियंस हम जज कर रहे हैं, बस दैट्स इट।